मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है वो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है 1D मोशन जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है प्लेन, यानी मोशन इन ए प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में केवल फोकस रहेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पे चूँकि ये मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है जो स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप बेसिक से चीज़ें इसको समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में समझिए। राइट, कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा तो फेल नहीं आएगा, और फेल नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले चीज़ कि हमें एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्लियर होगी तो क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली बनेगा। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो व्हाट इज़ मैकेनिक्स। अब ये आपके स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि क्या होता है मैकेनिक्स, ये कभी पूछेगा नहीं। बट यहाँ पे मैं डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्लियर रहे, है ना। वो एक होता है ना जीरो लेवल से, तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, ओके। व्हाट इज़ मैकेनिक्स। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स है क्या। बेसिकली अगर आप किसी भी रेस्ट ऐसे बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो रेस्ट है या मोशन में है, राइट, या कोई ऐसी मशीनरी चीज़ पे आप एनालाइज कर रहे हैं, जैसे वो कार का मशीन के या कोई ऐसी पार्ट्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो मैकेनिक्स के पार्ट अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए ये बॉडी एक आदमी है जो यहाँ पे रुका हुआ है, तो उसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो वो मैकेनिक्स का पार्ट होगा। जैसे आप सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक बच्चा भागते हुए आ रहा है, तो वो भी एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, जैसे कोई साइकिल चल रहा है, तो ये भी सब मैकेनिक्स का ही पार्ट है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट। जब कभी कोई बॉडी रुका हुआ है, आपके आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो वो अगर रुका हुआ है तो हम उसे बोलेंगे रेस्ट है। जैसे जनरली हम इसे ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में देखते हैं। मैं बात करूँगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अभी फ़िलहाल ये देखिए कि जब आप ट्रेन के अंदर में बैठे रहते हैं या बस के अंदर में बैठे रहते हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में जो बगल वाले सीट पे जो भी बैठा होता है वो भी रुका हुआ है और आप भी रुके हुए, तो आपके रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। आपके रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो आप दोनों को मोशन में होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना रेफरेंस फ्रेम पे काम करता है। बट वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि कहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, आप चीज़ों को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो अभी हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड है। भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, तो वो बुक वहीं पे है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो हमारे आसपास का सराउंडिंग के हिसाब से वो रेस्ट पे है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम तो पास हो रहा है बट पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज मोशन। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो चल रहा है, जैसे आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है ट्रेन का। जैसे एक ट्रेन है जो यहाँ से क्रॉस करता है और वो चला जाता है, तो इसका मतलब अगर आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में होता हुआ दिखेगा। तो हम ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, मोशन में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, नाउ मूव करते हैं व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब कभी भी कोई आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत दूर से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे एक आदमी को देख रहे हैं, तकरीबन उसकी हाइट 6 फीट है, 5 फीट ले लेते हैं, तो आप उसे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हाइट उसका छोटा लगेगा, थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, थोड़ा सा और छोटा दिखेगा, थर्ड फ्लोर पर जाइए, थोड़ा और छोटा जाएगा, फोर्थ फ्लोर पर जाएंगे, थोड़ा और छोटा होगा। आप एक ऐसे फ्लोर पर चले गए जहाँ से वो आदमी बिल्कुल छोटा दिख रहा है, तब आप वो कंसिडर कर लेंगे कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके फिजिक्स के टर्म्स में इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट
बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि अर्थ से अगर आप बहुत दूर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो आपको वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हो, व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर है, ये एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। जैसा कि हमें पता है कार्टेशियन सिस्टम होता है एक। अब कार्टेशियन सिस्टम क्या है? जो हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पढ़ते हैं, इसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसे हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ठीक है। मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, ये एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन। देखिए, जो आपका फ्लोर होता है, जैसे अगर आप किसी कमरे की बात करें, जो फ्लोर होता है वो फ्लोर प्लेन में होता है और ये टू डायमेंशनल होता है, राइट। फ्लोर की अगर हम बात करें तो वो टू डायमेंशनल होता है। जैसे आपकी जो कॉपी होती है वो टू डायमेंशनल में होती है, वो प्लेन होती है, राइट। तो एक्स एक्सिस और उसमें वाई एक्सिस भी होता है। अगर हम कार्टेशियन से बात करें तो एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस होता है। तो अगर आपका मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कार है, वो जिगजैग पाथ बनाता हुआ, यानी कि रोड पे बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। और दूसरा अगर हम एग्जांपल ले तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो गोल गोल घूमता हुआ आपको दिखेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन। किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है और वो तीनों ही डायरेक्शन में हो रहा हो, यानी एक्स में भी, वाई में भी और जेड एक्सिस में। इसमें हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग टेम्परेचर में पढ़ते हैं और ये 11th का ही पार्ट है। और 11th चैप्टर क्लास 11th का ही पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे हमें थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो टेम्परेचर और हीट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर जिसका मोशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हो रहा है, तीनों में मोशन हो रहा है, उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है इसे। ओके, आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल, ये क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या होता है, एससी वर्मा में एक जो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी पे बेस्ड है कि दैट व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। एक पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ उन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर करें इस क्वेश्चन को, ट्राई जरूर करें आप। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सपोज करिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सपोज करिए कि अगर मैं आपको बोलूँ दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए बाई कार, तो जो पाथ कवर करेंगे वो स्ट्रेट पाथ होगा या जिगजैग बनाता हुआ। भाई आप टर्न भी लेंगे, राइट भी टर्न होगा, लेफ्ट भी टर्न होगा, तो आप टर्न लेते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से जो मोशन हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है बाय एन ऑब्जेक्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है। एसआई यूनिट अगर हम बात करें मीटर में और सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। भाई अगर आप अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली से बॉम्बे के लिए, बाय रोडवे जाएंगे तो वो डिस्टेंस होगा, और अगर बाय फ्लाइट जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। सो सिंपल। द शॉर्टेस्ट पाथ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मिनिमम, जो कम से कम जो पाथ कवर करना पड़ेगा बट बिल्कुल स्ट्रेट वे में, उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि एक बल्ले से हिट करा और कैच करा, तो कैच जब करेंगे तो बॉल हवा में उड़ते हुए आएगा, बट अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो पाथ ऊपर रेड कलर का आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। इसका भी जो हम लोग यूनिट और मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है, और सीजीएस में अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? देखिए, अगर हम स्पीड की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं भाई पोजीशन के चेंज को ही स्पीड बोलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना चाहिए?
टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आपका पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप स्पीड पे हैं, मतलब आप जो मोशन कर रहे हैं वो स्पीड है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। सो सिंपल है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल। और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, और जो सीजीएस में होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से आप एनिमेशन से चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ये वही है, जैसे अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी पोजीशन चेंज करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग कंसीडर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस स्पीड के लिए लेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर हम लोग विथ डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, है ना। स्केलर जो क्वांटिटी, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? देखिए, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो क्या होता है कि आपका जो पोजीशन है, जो आपकी पोजीशन है वो इक्वल पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है, तो हम उससे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या मतलब समझिएगा। मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपने गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं, कार या बाइक जो भी है, तो 0 पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस कवर करा 1 मीटर। नाउ t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपने कितना कवर करा? 2 मीटर। t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना कवर करा? 3 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हर टाइम इंटरवल में, हर एक सेकेंड में आप 1 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा? यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं चल रहा है, यानी कि कभी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रहा है, कभी कम कर रहा है। उतने ही टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर जो है वो फिक्स नहीं है, इसलिए वो वेरिएबल है। बाकी आप चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसे। आगे बात करते हैं, यस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड? एकदम क्लियरिटी से समझिए इसे। देखिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सपोज़ करें कि आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, और मैं दिल्ली से बॉम्बे के बीच में जब आप t इक्वल टू 0 पर था तब आप दिल्ली में थे, और वहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, और t इज इक्वल टू 2 आवर, मतलब 2 घंटे के बाद मैंने पूछा आपसे, आपकी गाड़ी अभी भी चल रही है, और मैंने फ़ोन लगा कर पूछा कि भाई आप कहाँ पहुँचे, तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरी इस वक्त अभी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरी। तो वो 60 किलोमीटर पर आवर जो होगी उस वक्त जो आपने मुझे बताया एट t इज इक्वल टू 2 आवर, ठीक 2 घंटे में, आपके चलने के ठीक 2 घंटे बाद मैंने तुरंत कॉल करा और मैंने आपसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ पहुँचे हो? आपने बोला कि भाई मैं इस फलाने जगह पे पहुँचा हूँ, और इस वक्त अभी गाड़ी की स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दैट 60 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? इसका मतलब आपकी जो स्पीडोमीटर दिखाता है गाड़ी में, वो एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस ही तो होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये कार गया अभी। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही बात है भाई, उस पर स्पीड नहीं लेंगे, इस पर स्पीड लेंगे, चीज़ें वही है। वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करेंगे।